Hello, Assalamu alaikum everyone, and welcome back to my YouTube channel. My name is Aisha Khan, and I am a second year MBBS student at AIMS Jodhpur. I hope you all are good. I want to ask you a question. मॉक टेस्ट देते हुए या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप किसी क्वेश्चन को देखते हो तो आपको लगता है कि ये आपको आता है, लेकिन पेपर फिनिश करने के बाद जब आप एनालाइज करना स्टार्ट करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपके वो क्वेश्चंस भी गलत हो गए जिनको लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, और उसके बाद जो दुख होता है वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हो। जस्ट थिंक फॉर ए मोमेंट कि ऐसा क्यों होता है, एंड यू विल फाइंड आउट दैट मैनी टाइम्स इट्स ड्यू टू द कन्फ्यूजन विच अराइज बिटवीन ऑप्शंस, एंड जनरली इट इज़ ड्यू टू lack of practice or lack of revision. So in today's video, I'm gonna tell you of how you can revise your whole syllabus in the last week before NEET. And I'll be very honest and frank, मुझे कोई false उम्मीदें नहीं दिलानी है आपको. And whatever I'm gonna tell you is totally based on my personal experience. You people might disagree with it and it may not be suitable for you, for everybody. क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है. So let me begin with the physics. In physics, you have to be conceptually very strong to be able to solve variety of questions. और उन concepts को develop करने में time लगता है. Apart from it, जो physics में silly mistakes हो जाते हैं, calculation mistakes हो जाती हैं, या फिर limited time में आप नहीं कर पाते, तो उन चीज़ों को, उस तरह की गलतियों को minimize करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है. आई होप यू पीपल माइट बी प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2 और 3 years, तो आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर लिए होंगे और अभी तक बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आप लोग दे चुके होंगे. सो इन लास्ट वीक आई विल सजेस्ट कि जस्ट गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ योर फिजिक्स, एंड जो आपने मॉक टेस्ट दिए थे उसमें जिन क्वेश्चंस में आपने गलती की थी, सिर्फ एक बार उन गलतियों को देखना है, पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप सिमिलर मिस्टेक एग्ज़ाम वाले दिन रिपीट ना करो. सेम फिजिक्स जैसी अप्रोच आपको फिजिकल केमिस्ट्री में रखनी है. टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें सबसे पहले यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज इफ़ यू विल बी स्ट्रॉन्ग in GOC, then it will get a bit easier for you to understand other chapters of organic chemistry, क्योंकि GOC के कॉन्सेप्ट्स दूसरे चैप्टर्स में भी अप्लाई होते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, जो आपके NCERT के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द हाईलाइटेड पॉइंट्स ऑफ इट, प्लस NCERT के रिएक्शंस तो आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए. एंड वन मोर थिंग, काफ़ी सारे लोग जो लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स दिए हुए हैं, लाइक पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो इस टाइप के चैप्टर्स को लोग इग्नोर कर देते हैं. बट आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट गो थ्रू वंस थ्रू दैम एज वेल, क्योंकि बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चंस आते हैं और स्कोरिंग चैप्टर्स है, वो छोड़ने से नुकसान ही होगा अगर उससे क्वेश्चन आता है तो. फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसमें ज़्यादातर चीज़ें मेमोरी बेस्ड ही होती हैं. बायोलॉजी में आपको सारे के सारे डायग्राम्स एक बार देख लेने हैं और जो टेबल्स दिए हुए हैं उनको भी, प्लस जो एग्जाम्पल्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स, नेम ऑफ द साइंटिस्ट और जो भी डेटा दिया हुआ है NCERT की बायोलॉजी में, यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन टू अवॉइड कन्फ्यूजन ऑन द एग्जामिनेशन डे. इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू, NCERT के हाईलाइटेड पॉइंट्स को आपको देखना है, प्लस जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं उनको बार बार रिवाइज करना है. पर्सनली मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है. सो टू मिनिमाइज दैट कन्फ्यूजन, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, ताकि वो एग्जैक्ट पिक्चर आपके दिमाग में फिक्स हो जाए और आप एग्ज़ाम वाले दिन कोई मिस्टेक ना करो उसमें. बायोलॉजी और NCERT, बायोलॉजी में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट में सिर्फ आपको NCERT से ही चीज़ें देखनी है, बाकी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स अभी तक मैंने बताया है कि आपको कैसे रिवाइज करना है सब्जेक्ट वाइज. नाउ लेट मी कम कि कितना टाइम किसको देना है. तो फिज़िक्स में लास्ट वीक में आप ज़्यादा चेंज नहीं ला सकते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है,
जस्ट हैव अ लुक ऑन द फॉर्मूलाज और जो मिस्टेक्स आपने मॉक टेस्ट में दी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम यू कैन गिव, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको तो देखना ही होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि ये बहुत वोलेटाइल सब्जेक्ट्स होते हैं। नो अदर वे एक्सेप्ट टू सी इट अगेन एंड अगेन। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thanks for watching. Bye bye and take care. If you like this video, hit the like button and also share with your friends. Also subscribe for upcoming videos.